चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। बसपा की जो समीक्षा चल रही है, इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने समीक्षा की है। क्या उसमें इस बात की समीक्षा हुई है कि कांशीराम साहब जी पूरी भारतवर्ष की यात्रा साइकिल से किए थे और उनके सैकड़ों प्रचारक इस साइकिल यात्रा में शामिल थे। तो बहन कुमारी मायावती जी अगर साइकिल से यात्रा नहीं कर सकती तो उनके सैकड़ों प्रचारक तो कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है साथियों कि जिस तरह से कांशीराम साहब जी के साथ में उनके सैकड़ों प्रचारक लगे हुए थे, मायावती जी ने सैकड़ों प्रचारकों को पार्टी से बाहर किया और बिना कारण बताए उनको पार्टी से बाहर किया। जैसा कि आकाश आनंद जी को मैच्योरिटी की कमी बता करके बाहर किया, ऐसा अन्य कई सैकड़ों राजनेताओं के साथ में नहीं किया गया कि उनको किस कारण से पार्टी से बाहर किया गया है। यह बसपा की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है साथियों। बसपा की विफलता में दूसरा मुख्य कारण जो है वह यह है कि जो संगठित कार्यकर्ता हैं और जो जुझारू संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, चाहे गरीब तबके से हों, जो मेहनत कश हैं, उन पर पार्टी नेतृत्व का कोई ध्यान न दिया जाना, यह बसपा की विफलता का मुख्य कारण दूसरा है साथियों। क्योंकि कांशीराम साहब ने ऐसे लोगों को भी एमपी और एमएलए बनाया जिनके हाथों में ना तो अच्छी कलम थी और ना उनके पैरों में अच्छे पहनने को जूते थे। केवल चप्पल पहन के ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया और सामाजिक संघर्ष किया साथियों, और वह एमपी और एमएलए बने और राजनीतिक न्याय उन्होंने हासिल किया और संगठित रूप से किया साथियों। आज बसपा में संगठन के तौर पर बेहद कमी आई है। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा कि बसपा के मंचों पर केवल बसपा के राजनेता दिखाई दे रहे थे, ना कि जनता। तो जब जनता ही आपके यहां से चली गई तो फिर आपकी जीत या सीटें या वोट शेयर कैसे आपके पक्ष में आएगा साथियों। यह एक प्रयोगात्मक चैनल है और हम 2-2.5 साल से लगभग बहुजन समाज, श्रमण समाज, सत्यशोधक समाज पर प्रयोग कर रहे थे। तो एक बहुजन साथी ने हमारे विचारों का समर्थन करते हुए लिखा साथियों, योर थॉट इज एप्रोराइटेबल एंड टू बी कंसिडरेबल फॉर लोकतंत्र एंड बहुजन्स एंड आवर कंट्री। जैसा कि साथियों यह बता रहे हैं कि आपके विचार उचित हैं और विचारणीय हैं लोकतंत्र के लिए, बहुजन समाज के लिए और देश के लिए भी साथियों। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें सच बोलने का और भी साहस आता है। बसपा की विफलता का तीसरा जो मुख्य कारण है साथियों वो ये है कि बसपा के जो विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इनमें कोई भी शिष्टाचार नहीं है साथियों। जैसा कि मैंने काफी कोशिश की, भले ही हम छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि बसपा का हम प्रचार प्रसार करें और कम से कम बसपा के जो संगठित राजनेता हैं, जो प्रचारक हैं, उनकी हम मदद करें। लेकिन साथियों हम मदद करने तो गए और लगभग 2-3 चुनावों से हम बसपा के लिए ही वोट कर रहे हैं और बसपा के प्रचार प्रसार में और अन्य बसपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग में हम काम करते आए हैं। लेकिन साथियों क्या होता है कि जब हम वहां पर जाते हैं तो यूट्यूबरों से गाली दी जाती हैं। जैसे कि मुरैना में बसपा की रैली बहन कुमारी मायावती जी ने की थी, तो मुरैना में मैं वहां पर भी शूट करने के लिए पहुंचा। तो वहां के जो व्यवस्थापक थे वह गालियां दे रहे थे कि इन मोबाइल वालों ने व्यवस्थाएं खराब करके रखी हैं, जबकि व्यवस्थाएं उन व्यवस्थापकों ने ही खराब की थी। हम आपके सहयोग के लिए जा रहे हैं, मदद के लिए जा रहे हैं, तो क्या गाली खाने के लिए जा रहे हैं? इसी प्रकार जो हमारे विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ में जो बसपा के एक प्रचारक हैं रामनाथ जाटव जी, जो कि कई सालों से बसपा के प्रचारक हैं और कार्यकर्ता हैं, लेकिन
उनसे जब मैंने बात की बसपा के संबंध में तो उन्होंने कोई बात नहीं की और उनका रवैया ऐसा था कि हम कभी ना उनसे बात करें। इसका कारण यही है कि बसपा जो उम्मीदवार लाती है, प्रत्याशी लाती है, वह पहले से कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता को नहीं लाती है। तुरंत ही बसपा की सदस्यता दी जाती है उनको, चुनाव के टाइम पर ही बसपा की सदस्यता दी जाती है और उन्हीं को चुनाव में उतारा जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब वह पहले से काम नहीं कर रहे हैं तो पैसे का इस्तेमाल करते हैं और पैसा देकर के प्रचार करते हैं, करवाते हैं, जिनका लाभ क्या है कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पैसे के लालची हैं, जो मिशनरी नहीं है, उनको पैसा कमाना है, उनको पैसा मिलता है और चुनाव के टाइम पर वह अपनी झोलियां भर लेते हैं, चाहे वह विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे वह लोकसभा स्तर के हो, जिलाध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, ये सब लालची हैं और पैसे कमाने के चक्कर में वह सच बात बोलते नहीं है। और जो सही कार्यकर्ता आता है और जो बसपा के लिए सहयोग करने की कोशिश करता है, मदद के उद्देश्य से आता है, काम करने के उद्देश्य से आता है, उनको गाली दे करके भगा दिया जाता है। यह बसपा की विफलता का तीसरा मुख्य कारण है साथियों। तो यह बसपा की असली और सही समीक्षा थी। समीक्षा करने को तो समीक्षा बसपा का जो मुख्य नेतृत्व है वो भी कर रहा है और अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन उस समीक्षा में कुछ भी नहीं है। हम जमीनी स्तर पर हैं, हम ग्रामीण स्तर पर निवास करते हैं, तो हमें मालूम है कि बसपा कहाँ कमी कर रही है और बसपा के निचले स्तर पर क्या स्थिति है साथियों। हमें सोचने और समझने वाली बात है कि बसपा क्यों विफल हुई। हालांकि बसपा के खत्म हो जाने से बहुजन राजनीति खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी आरपीआई, वह खत्म हो गई तो क्या बहुजनों की राजनीति खत्म हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुजन विचारधारा, सत्यशोधक विचारधारा, श्रमण विचारधारा ना तो कभी समाप्त हुई है ना कभी समाप्त होगी। हाँ, जो विश्वास कांशीराम साहब जी ने मायावती जी के ऊपर किया था उस पर वह खरी नहीं उतरे और अब जनता भी उनका साथ छोड़ चुकी है। अब बहन जी चाहे जितना प्रयास कर लें, अब जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। चंद्रशेखर आजाद जो रावत जी हैं, जानते हुए भी हमने उनका इसलिए समर्थन नहीं किया कि बसपा हमारी पुरानी पार्टी है और हम इसको हमेशा से वोट देते आए हैं। लेकिन जब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है, बहुजन समाज का नेतृत्व जो करने लायक है वह चंद्रशेखर आजाद ही है और जनता ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि बहुजन समाज का अगर कोई असली प्रतिनिधि है तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं और उनको जिता करके संसद में जनता ने भेजा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से उनके प्रचार प्रसार के लिए नगीना लोकसभा में पहुंचा था। तो इस प्रकार से जनता ने भी, बहुजन समाज ने भी सिद्ध किया है कि असली प्रतिनिधि चंद्रशेखर आजाद जी हैं और चंद्रशेखर आजाद जी ने भी समाज के हित में काम करके यह सिद्ध किया है कि मैं समाज को धोखा नहीं दूंगा और समाज का नेतृत्व करूंगा, चाहे कितने भी संकट आए, कितनी भी परेशानियां आए। तो साथियों, यह थी बसपा की समीक्षा और बसपा के नेतृत्व की जानकारी। साथियों, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, गलती बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, उनसे हो गई, मुझसे हो गई, कोई बात नहीं। एक बार मैं उनसे मिलूं और मैं कहूं कि बड़ी मुश्किलों से आंदोलन खड़े होते हैं, ये आंदोलन आपका कोई नहीं चला सकता। ये आंदोलन आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती जी और फूल सिंह बरैया अगर एक जगह खड़े हो जाए तो मायावती जी देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती, ये मुझे आज भी पूरा भरोसा है। और वो घटना अगर मायावती जी ने नहीं की होती तो कांशीराम जी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते, बाद में मायावती जी बनती। उसके बाद इस देश में कोई प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेगा तो बहुजन आइडियोलॉजी का बनेगा। मैं ऐसा मान के पहले भी चलता, फिर भी चल रहा हूँ। बीच में मैंने संपर्क खुद ही किया। मायावती जी से मिलना इतना कठिन है, ट्रंप से मिलना सरल है। अगर कोई ये कहे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहता हूँ, मिल सकता है, मायावती जी से नहीं मिल सकता। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में
ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।